चीन आबनाए हरमूज खुली देखने का ख्वाहिशमंद चीनी सदर ने कहा कि वो ईरान को हथियार फराहम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीनी सदर ईरान के साथ मुआहदा देखना चाहते हैं। उन्होंने हर मुमकिन मदद की पेशकश की। चीन ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखना चाहता है। चीन ने 200 बोइंग तैयारे खरीदने पर इत्तफाक किया। ये मुआहदा अमरीका की सनत के लिए अहम पेशरफ्त है। फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर ट्रंप के एजाज़ में ज़ोहराने की तकरीब से खिताब। कहा चीन की तरक्की और अमरीका फिर से अजीम का नारा साथ चल सकते हैं। एहतराम ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की कुंजी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा तजारत और इक़्तिसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। चीन के सदर को 24 सितंबर को दौरा अमरीका की दावत देता हूँ। इससे पहले दोनों रहनुमाओं की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। चीनी सदर ने कहा ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में अहम है। मामला दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो चीन और अमरीका में तसादुम हो सकता है। तजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता। चीन और अमरीका के मुश्तरका मुफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब को अजीम रहनुमा और मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। अमरीकी सदर का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर वालिहाना इस्तकबाल वफूद का तारुफ। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कोकेन क्वीन को जेल की हवा लगते ही बीमारियां सताने लगी। अनमोल पिंकी को दमे की शिकायत, गुर्दों और मैदे में तकलीफ। मनशियात डीलर को तिब्बी मुआयने के लिए कराची में पुलिस सर्जन ऑफिस ले जाया गया। बगदादी थाने की खातून पुलिस एहलकार मुलजिमा को साथ लेकर गई। सरकारी हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स में रेफर किया गया। एक्सरे समेत मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ किए गए। कराची पुलिस का पंजाब पुलिस से राब्ता लाहौर और दीगर इस्लाम में दर्ज मुकदमात की तफसील मांग ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अनमोल पिंकी की जिला साउथ की मजीद 3 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जाएगी। पुलिस दोबारा रिमांड लेने की कोशिश करेगी। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के अकाउंट संभालने वाले जिशान से तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मनशियात के पैसे 5-6 साल ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए आते रहे। नेटवर्क के कारिंदे अनमोल पिंकी को बाजी कहते। मुलजिमा के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। अनमोल के खिलाफ 2019 में थाना लियाकत आबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक पुलिस ने ताहिर सलीम नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। 1700 ग्राम चर्स बरामद की गई। ताहिर सलीम ने पुलिस को बताया वो अनमोल पिंकी के लिए काम करता है। मुलजिम ताहिर सलीम के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी अनमोल उर्फ पिंकी की मलकियत थी। अनमोल पिंकी के लाहौर में 2020 और 22 के मुकदमात में भी गिरफ्तारी बाकी। भाइयों नासिर और रियाज के खिलाफ इकबाल टाउन और कोट लखपत थाने में मुकदमा दर्ज होने की तस्दीक। DIG इन्वेस्टिगेशन कहते हैं दोनों मुकदमात में अनमोल पिंकी नामजद है। मुलजिमा की पंजाब मुंतकिली के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। अनमोल पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को तलब कर लिया गया। CCD साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस बारे पूछगछ करेगी। इंतजार है कि मनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो पिंकी भी तमगे की हकदार हो गई। कमाल नहीं कि मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले हुक्मरान आज भी काबिज हैं। सेनेटर फैसल वावदा का एक्सपर पैगाम लिखा, पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जब तक इन पिंकी हुक्मरानों का एहतसाब नहीं होगा ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। ब्यूरोक्रेट से फैसले करवाने और झूठे इल्जामात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी नाअहली छुपाने, झूठे बयानिए बनाने और ज़बरदस्ती जलसे करवाने से तरक्की मुमकिन नहीं। ये तो इब्तिदा है। स्कैंडल्स की रोता है क्या? आगे आगे देखिए स्कैंडल से होता है क्या। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी,
मुझे इसलिए पर्सनली पता है कि जब मेरे पास नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी, हमें भी इसका नाम आया, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें उसके जो है उस पर शायद मैं कहूँगा कि हमारी इतनी कामयाबी नहीं मिल सकी। वो गिरफ़्तार हुई है, उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उसको मुस्तकिल तौर पर जो है वो पहली हेडलाइन बना के हम जिस तरह सब चलाते रहे, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा, मेरी ज़ाती राय, उस तरह का मीडिया की सोच अपनी हो, मेरी उसमें ज़ाती राय कि उसको ज़्यादा इतना हमें वो नहीं करना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी को अहम करार दे दिया। कहा, इंतहाई मतलूब ड्रग डीलर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। अनमोल और पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। मैंने भी उसे गिरफ्तार कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार करने पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। मनशियार डीलर की गिरफ्तारी का मामला ज्यादा उछालना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई जमा मर्दी से और बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान भर में इस हवाले से तकरीबात हुई। अब 28 मई की आमद है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव एक असासा रहेगा। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत की तरह मुआशी ताकत बनाना है। सफ़र लंबा और दुश्वार है। कौम फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, 10 मई को कौम ने मार का हक शानदार तरीके से मनाया। दुश्मन हमारी बहादुरी को रहती दुनिया तक याद रखेगा। खित्ते में जंग के बादल मंडाने से मौसमी असरात पड़े। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासर हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना का गंदम की खरीदो फरोख्त में दरपेश मसाइल का नोटिस। काबीना कमेटी तश्कील दे दी। हज पॉलिसी 2027-30 की जांच के हवाले से बनाई गई काबीना कमेटी की सिफारिशात पेश। विफाकी काबीना ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वज़ारत मजहबी अमूर और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के एहतसाब का निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। ईरान ने अबनाए हरमुज से चीनी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मुतादिद चीनी बहरी जहाज़ों का अबनाए हरमुज के ईरानी इंतज़ामी प्रोटोकॉल के मुताबिक गुजरना मुमकिन हो गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने मुबैना तौर पर असलहे से भरे जहाज़ को खलीज ओमान में जब्त कर लिया। बरतानवी टीवी ने बताया कि बहरी जहाज़ ने बुध को आखिरी बार मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजीरा से तकरीबन 70 किलोमीटर शुमाल मशरिक में अपनी लोकेशन शेयर की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस करार दे दिया। ब्रिक्स इजलास में अमरीका और इसराइल पर लफ्ज़ी गोलाबारी। अब्बास अरागची ने कहा, यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। UAE ईरान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। वक्त आ गया है अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में डाला जाए। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन हमला हुआ तो भरपूर और तबाहकुन जवाब देंगे। मगरिब की खामोशी इसराइल और अमरीका को इस्तिस्ना का एहसास दिला रही है। हमें सियासत मत सिखाओ, हमसे सीखो। JUI नफरत नहीं मोहब्बत की सियासत करती है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, हम आइन के वफादार हैं, आए इख्तलाफात ख़त्म करते हैं। भारत में 1 रुपया पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 61% कीमतें बढ़ा दी गई। हम आवाम के साथ खड़े हैं। 22 मई को तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा आलमी बर्बरियत और जुल्म का शिकार है। इस्लामी दुनिया पर मुश्तमिल मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाना चाहिए। मसला सिर्फ फ़लस्तीन तक नहीं, अब ईरान तक पहुंच गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे की हिमायत की। इस दिफाई मुआहदे को मज़ीद आगे बढ़ाना होगा।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पीडीएमए के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो गया। कालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्तान और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में यालाबारी मुतवक्के। बहावलपुर में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। यजमान, चोलिस्तान और खैरपुर टामेवाली में बादल खूब बरसे, गर्मी का जोर टूट गया।